चलो अब मारो, अब मारो। पीले आम अलग है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस कुछ रूटीन इस तरह थी कि सुबह उठते ही इसकी खाला को कुछ चीज़ें लेनी। बस इसकी खाला और इसकी कज़न्स जो हैं वो आपस में कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही थी। उन्हें जूस वगैरह, वैसे भी आजकल गर्मी इतनी है कि इंसान सबसे पहले कहीं भी जाए तो पहले वो फ्रेश जूस या ठंडी बोतल या ठंडा पानी को लेके देखता है। तो बस उसके बाद इन लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह ली, फिर बेकरी से एक दो चीज़ें लेनी थी, इनने वो ली। तो फिर हम घर आ गए। घर पर आए तो ये वॉकर में खेल रही थी अपनी कज़नों के साथ और ये भी गाने सुन रही थी। वो भी एज़ यूजुअल उन्होंने भी गाने लगाए हुए थे तो ये भी इंजॉय कर रही थी फुल। और आज भी माशाल्लाह इसकी तबीयत थोड़ी सेट थी तो फिर ये अपनी कज़नों के साथ खेल रही थी, खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा। वैसे आज मेरी थोड़ी अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वॉइस भी थोड़ी बहुत चेंज होगी क्योंकि आवाज़ थोड़ा गले का थोड़ा सा मसला है, तो इसलिए बार बार मुझे वॉइस कट करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी दोबारा से। बस फिर ये खेल रही थी उनके साथ, कज़नों के साथ। इसकी बड़ी दोनों खाला भी आई हुई थी तो उनके साथ भी ये खेल रही थी। और उम्मीद ये करती हूँ कि आपको डेली व्लॉगिंग में चेंजेस वगैरह होंगी क्योंकि अभी तो हम नानों के घर पर ही हैं छुट्टियों के बाद से। तो उसके बाद अभी कल परसों ये वापस ददियाल जाएगी तो फिर उधर इतनी आउटिंग वगैरह जो है वो चीज़ नहीं होती। बस ये शौक़ करती है या खुश होती है बाहर जाने के लिए। तो इसमें ये भी चीज़ है कि इसकी कज़न्स जो है वो मुझे तंग कर रही थी। ये दोनों ट्विन्स हैं तो ये मुझे तंग कर रही थी कि आप मुझे व्लॉग में नहीं लो, आप मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करो। तो मैं उसे बार बार चिढ़ाने के करके मैं उसको बार बार उसको रिकॉर्ड कर रही थी। फिर वो मुझे मना कर रही थी कि मुझे खाते हुए ये चीज़ नहीं लो, मुझे देखने दो, मुझे तंग मत करो। तो मैं इसे छेड़ रही थी, मैं बार बार इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। और हुरैन भी इन्हीं के पास जाके खेल रही थी कि वो भी कह रही थी कि मुझे भी ये चीज़ खाने की दें। पर ये वाली चीज़ें सारी पापड़ और अनहेल्दी चीज़ें मैंने इससे अभी नहीं दी, वो इसकी यूज़ टू नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मेरे बस में है रोक सकूँ उतना ये चीज़ इसको ना दूँ क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता। माँ जितना मर्ज़ी कंट्रोल करे पर कोई ना कोई जो है वो इन बच्चों को इन चीज़ों पर लगा देता है। ये कहता है कि खैर है, एक ही तो है, क्या होता है, देने दो। आजकल हर चीज़ आपको पता है ये चीज़ सुननी पड़ती है। वो बस एक से करते 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 फिर बच्चा उस चीज़ का यूज़ टू हो जाता है और वो फिर तंग करने लग जाता है क्योंकि अगर बाहरी लोग उनको ये चीज़ें देंगे तो फिर वो घर वालों को तंग ही करेंगे। तो मेरी तो अभी आदत यही है कि इसको इन चीज़ों का यूज़ टू नहीं करवाऊँ, हर किसी को रोकूँ क्योंकि मोस्टली 1.5 साल के बच्चे तक को शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए। पर सारे ये कहते हैं कि फीड देते हुए दूसरे दूध में शुगर डालो, ये करो वो करो, सबकी अपनी 100 एडवाइज़ होती हैं। लेकिन फिर भी मदर्स को जो सही लगे उनको वही करना चाहिए। सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी अपनी मर्ज़ी चाहिए क्योंकि आपको पता है आपकी औलाद के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बस फिर ये अपने कज़नों के साथ खेल रही थी। पहले ये वॉकर में खेल रही थी, उसके बाद ये दोनों अलग से जाके खेलने लग गई। फिर मैंने खाना वगैरह खाया तो इसको भी, हुरैन को भी दिया क्योंकि ये थोड़ा बहुत में से गोश्त, कीमा, डॉक्टर ने भी कहा है थोड़ा थोड़ा बच्चे को अच्छा गला के ये चीज़ों की यूज़ टू करवाएं। तो फिर वो चीज़ें दी कि सो गई। फिर इसके नाना बुआ आए थे शाम को तो वो जा रहे थे तंदूर, तो उन्होंने कहा इसे मुझे दे दो, मैं भी इसे तंदूर लेके चला जाता हूँ रोटियाँ लगवाने। तो मौसम वैसे थोड़ा शाम का ही था तो फिर मैंने उनको दे दी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इसकी खाला कर रही है तो वो उसको भी इतना यूज़ टू नहीं है वो इस चीज़ की, तो वो बस थोड़े बहुत क्लिप बना देती है लेकिन वो कैमरा बहुत ज़्यादा शेक करती है। तो वो इसके साथ जा रही थी तंदूर रोटी लगवाने तो उसने कहा कि मुझे दे दो ये चीज़, मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि वो जा रही हैं। ये उसके कज़न्स का घर था तो पापा इसको वो दिखा रहे थे, खिला रहे थे। तो बस फिर डेली व्लॉगिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास अपनी 100 काम होते हैं, बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है, घर के काम होते हैं। वही बात है, कोई कहता तो नहीं है कि आपको ये चीज़ स्टार्ट करें या ये चीज़ ना करें, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि आपके बच्चे की जर्नी अच्छे से एक जगह मेमोरी सेफ हो जाए, आप उस सब चीज़ को सोच के हर चीज़ करते हैं। तो मेरा भी यही था कि मैं अपने बच्चे की हर एक मोमेंट कैप्चर करूँ जितना मेरे से हो सकते हैं क्योंकि फिर घर के काम भी होते हैं तो मदर रूटीन्स इसी तरह होती हैं। ज़्यादा घर के काम होते हैं, फिर बच्चे के काम होते हैं, बहुत कम जो है वो अपने लिए टाइम निकालती हैं, अपने लिए कुछ सोचती हैं। वो भी एक हफ़्ता पहले सोचना पड़ता है कि अपने लिए ये चीज़ करनी है, उसके बाद वो चीज़ का वो टाइम निकालती हैं। स्पेशली न्यू मॉम्स जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल रिलेट करेंगी कि अगर इनका सी सेक्शन हुआ है तो वो तो सारा टाइम अपने बच्चे के लिए इधर उधर, घर का काम, क्योंकि आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिर्फ आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनको देखना, उनको
संभालना, सारा काम करना, उतने में आपको भी बैक पेन हो, फिर अपना बहुत मुश्किल से टाइम निकाल सकते हैं इंसान कि अपना बारे में कुछ सोचे, अपना ख्याल करे। मोस्टली कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, डिलीवरी होती है जैसे मर्ज़ी हो, पेन दोनों में होता है। तो फिर उसके बाद वापसी पे इसकी कज़न्स और इसकी खाला वगैरह जो हैं वो इटालियंस होते हुए अपने लिए नूडल्स वगैरह लेकर आई थी। वो मुझे दिखा रही थी कि अगर ये खाती है तो इसके लिए भी रख लो। मैंने कहा ये चीज़ें ये नहीं खाती, हाँ अलबत्ता खेल ले इनसे, पर वो चीज़ें ये चीज़ नहीं खाती। तो ये भी हर चीज़ को देख के पकड़ेगी, मुंह में डालेगी। इंशाल्लाह इसका भी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसकी एक ग्रैंड बर्थडे करेंगे इंशाल्लाह। तो यही है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह चाहे इंशाल्लाह। तो इसकी कज़न्स वगैरह भी अपने घर से आ गई थी, वो अपने बाबा के घर जाती हैं थोड़ा बहुत मतलब बाहर एक्टिविटीज़ के लिए। तो वापस आए तो वो भी चीज़ें लेकर आई हुई थी, वो इसे दिखा रही थी, चढ़ा रही थी, दे रही थी, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन ये बात है, ये चीज़ें ये नहीं खाती, खेल लेती है, खाती नहीं। फिर इसके बाबू ने मेरा और इसके सामने मोबाइल रखा कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो इसने iPhone 17 ही उठाया। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत थक चुकी थी। उसके बाद ये सो गई और बस बाय बाय।